अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब आज हम प्रोग्राम करने के लिए आ गए हैं फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, उनसे करेंगे हम चिट चैट और आज के शो को बनाएंगे मज़ेदार। कौन होंगे आज के गेस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक ठाक? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई का? मेरा नाम नूरो भाई है। नूरो भाई? जी हाँ। ये नूरो का मतलब क्या होता है? नूरो का मतलब निमरोज़ है, निमरोज। जो हर साल अफ़गानिस्तान में मनाया जाता है एक नया साल, तो इसलिए हमने ये नाम उसकी निस्बत से? खराब किया। जी हाँ। बिल्कुल ठीक है, बड़ा खूबसूरत नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। तो मुझे ये बताएं किस इलाके से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली बलूचिस्तान से, डिस्ट्रिक्ट जोब से, जनूबी पश्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है। आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पश्तून बलूच सूबे से है। क्या बात है जी। मुझे ये बताइएगा आप कि फैसलाबाद में स्टडीज़ कर रहे हैं आप? जी जी, स्टडी कर रहा हूँ, फिलहाल एमफिल कर रहा हूँ इधर से। एमफिल किस चीज़ में? एमफिल एनिमल न्यूट्रिशन में कर रहा हूँ। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान अभी तक तो अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, बाद में जब इधर से फारिग हो जाएंगे फिर सोचेंगे। बस जॉब की तरफ जॉब के सोचते हैं। इस रोशनी में काफ़ी कमी आती जा रही है दिन ब दिन। बस लोड शेडिंग ज़्यादा है, स्टडीज़ में भी और वैसे भी। वैसे भी, क्योंकि चोर ज़्यादा हो रहे हैं और ईमानदार लोग कमी की तरफ जहाँ। हाँ, और माशरा तब तक खूबसूरत नहीं होता जब तक खूबसूरत ईमानदार लोग उसमें नहीं आते। तो जैसे आप हो खूबसूरत ईमानदार बंदा। वाह जी वाह, क्या बात है। मेरी 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 ये आपको मेरी ना मेरी भाई से ये आज पहली मुलाकात, तो ये उनका हुस्न नज़र है कि वो ज़र्रा नवाजी कर रहे हैं और इसी तरह ये खुश रहें, माशाल्लाह खूबसूरत नेचर के इंसान हैं। तो मुझे ये बताइएगा भाई, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरे हॉबीज़ बेसिकली मैं ज़्यादातर फुटबॉल कुछ खेलता हूँ और बस इतने और ख़ास इतने। फेवरेट फुटबॉलर कौन है? फेवरेट फुटबॉलर मेसी है। मेसी? जी हाँ। रोनाल्डो क्यों नहीं? वो नहीं, बस वो हम मेसी को ज़्यादा मानते हैं। उसकी वजह? बस इसकी वजह ये है कि वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, मेरे तरह खेलता है। आप मेसी की तरह खेलते? नहीं नहीं, मेसी मेरे तरह खेलता है। ओ खैर। अच्छा, वैसे आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी उससे मिलती है, आपको किसी ने कहा? बिल्कुल आप नहीं क्या है, आप कोशिश कर रहे हो कि थोड़ा नमक लगा रहे हो, मक्खन लगा रहे हो, थोड़ा नमक नहीं मक्खन का कहें आप। मक्खन लगा रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई फेवरेट सिंगर आप जिसके कोई गाने शाने सुनते हो? बिल्कुल सुनते हैं, हमारे पश्तो के फेवरेट सिंगर जो जावेद आमिर खैल के ज़्यादा सुनते हैं, सरदार अली टकर के ज़्यादा सुनते हैं। चले कोई ठीक है। मुझे ये बताएं, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम लोगों से करते हैं सवाल, उनके लेते हैं हम जवाब। तो हम को भी पता लग गया कि ज़हीन लड़का इधर बैठा हुआ है ना, इसलिए मेरे पास आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने, आप ज़हीन लगे हमें, हम आपके पास आए हैं। जब कहीं से जवाब नहीं ना मिलता तो फिर मैं ज़हीन बंदा ढूंढता हूँ, तो आप मुझे मिले, मैंने कहा चले इनसे हैं। जी जी जी, बोलो बोलो। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हाँ में नहीं दे सकते? वो कौन सा सवाल? सोचें ज़रा। ये कई सवालात बनते हैं, जिस तरह आप बोलोगे कि अपने आप को मार दो, मैं हाँ में जवाब नहीं दे सकता हूँ। समझ गए आप? यार कई आप नहीं समझ। नहीं, मैं डीप समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जिसका कह रहा हूँ ना 100%, कई लोग ज़िंदगी से उकताए होते हैं, वो अपने आप को मार लेते हैं। इस तरह के वाक़यात आप देखते रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया। मेरे को भी इस तरह मायूस लग रहा है, कैमरामैन भी आप। मेरा कैमरामैन भाई, नज़र रखना है, ऐसा नहीं कि भी ये भी ज़िंदगी से आप दो बेटे। कैमरामैन वहीद पे कह रहा है कि नज़र रखना, ये भी ज़िंदगी से मायूस लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताया भाईजान, ये तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, कुछ लोग हाँ कह देते हैं इसमें, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ना उसमें कोई हाँ नहीं कह सकता।
कल तक टाइम दे दो, फिर शायद मैं बता देता। चले जी, आपके पास कल तक का टाइम हो। मुझे ये बताएं, कोई फेवरेट गाना ही सुना दें हमें थोड़ा। फेवरेट गाने में थोड़ा जावेद अमीर खेल की सुनता हूँ, ज़्यादा सुनता हूँ, और सरदार अली टकर की सुनता हूँ, और इसलिए इसका आवाज़ है जावेद अमीर खेल की तरह, इसलिए मैंने इसके साथ सिर्फ दोस्ती इसलिए रखा है, ये सरदार अली टकर और जावेद अमीर खेल की तरह गाता है, तो इसलिए एक ये गाना एक ये सुन। मुझे इनकी तरफ चलना चाहिए, है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं, आपकी सेहत ठीक है? करम, आप सुनाओ, ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम। तो ये जो भाई बात कर रहे थे, नवरो भाई? हाँ जी जी, ठीक कर रहे थे। नवरो भाई बस अपने आप से बोल दिए इसने। वो जिस आवाज़ का जिक्र कर रहे थे मुझे भी अभी सुनाई दी है, वैसे लग रही है। आवाज़ तो हमारे लोगों का खास आवाज़ नहीं, क्योंकि कौन कहता है कि आपका आवाज़ खास नहीं है? आपका आवाज़ खास नहीं है, लेकिन बहुत खास है। हम लोग थोड़ी सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है जो हम लोग गाते हैं। नहीं, प्रोफेशनल ना भी हो, बंदा पसंद तो करता है ना किसी ना किसी को थोड़ा बहुत गुनगुनाने। हम लोगों ने गाया नहीं है तो किसी ने पसंद ही नहीं किया। हाँ, ट्राई कर लो, वो कह रहे हैं। नवरो भाई गाया था इससे। नमरो भाई, आप बताएं ना इनको। ये जमा ग्रान अफगानिस्तान वतन, ये गाना सुनाएगा ये। चलें जी, चलें। सिर्फ पश्तो में मतलब माद जाना जुदा नखड़े यम गड़े बेलताना, माद जाना जुदा नखड़े यम गड़े बेलताना, तलई खुर्द पख्तनो ये जमा ग्रान ग्रान अफगानिस्ताना। हाँ जी, वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो मुझे ये बताइएगा, फैसलाबाद में आप, फैसलाबाद की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है आपको? फैसलाबाद में थे घूमने की जगह नहीं, इधर बस घूमने की जगह सिर्फ एक ही घंटाघर है। बीमार बना देता है, साइको बना देता है फैसलाबाद, सारे शहर इस तरह है। कैसे कैसे? मतलब इधर बोरिंग ज़्यादा होते हैं, यहाँ के लोग डिप्रेस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ की सबसे बड़ा मसला ये है कि फैसलाबाद में लोग उर्दू नहीं बोलते, अपनी ज़बान पंजाबी बोलते हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा। हम पहले उर्दू इतना तकलीफ़ से बोलते, दूसरे ऊपर से ये लोग हमें पंजाबी में बात करते, तो हमें बहुत इस मुश्किलात के साथ। जी जी, ये वैसे थोड़ा सा देख लेना चाहिए। हाँ, चाहे मुकामी ज़ुबान आप बोल रहे हैं, लेकिन जिसको समझ नहीं आती उसकी आसानी के लिए आप कोशिश करें कि उनके साथ उर्दू बोलें, और जब आप उनके साथ उर्दू बोलेंगे फिर वो आपकी बात को समझ के ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। देता हूँ फैसलाबाद वालों को कि ये ज़हनी डिप्रेशन से निकलो और दुनिया को एंजॉय करो। यहाँ हम भी आए हैं, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 साल आए, मैं ज़हनी डिप्रेशन में चला गया। क्या चीज़ है यहाँ पे जो लोगों को ज़हनी डिप्रेशन में मुब्तला करती है? यहाँ पे हर बंदा अपने काम के साथ काम रखता है, और दूसरे के साथ हेल्प नहीं करते, किसी के साथ बोलते भी नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, और सबसे पहले बेसिकली अपने हेल्थ, फिर बाद में काम, फिर एंजॉयमेंट कैसे करते हैं आप? एंजॉयमेंट हम तो है नहीं कुछ, जैसा कि क्या होना चाहिए वही पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए बंदे। कैसे कैसे? बस ये कैमरे के पीछे मैं बता सकता हूँ, आगे नहीं बता सकता। अच्छा खासा। वैसे जो 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 बातें आप कि आपकी मेरे बातों से मेरे लिए मसला भी बन सकता है। हाँ, नहीं, देखिए मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आप हमारे मेहमान हैं। जब किसी दूसरी जगह से कोई शख्स आता है ना, तो वो आपका मेहमान होता है, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मेहमानों की कदर करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो पंजाबी लोग बहुत मेहमान नवाज हो, हमने देखे, लाहौर गए बहुत मेहमान नवाज हो, फैसलाबाद में भी बहुत मेहमान नवाज। बस अल्लाह करे आप लोगों को भी और भी तौफीक दे दे। बाकी इतना ख़ास चीज़ आप लोगों में असल में जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सारी 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती, बीच में कोई कुछ कैसा, कोई कैसा है, ठीक है ना। तो आप जो बात कर रहे हैं, आपको जो लोग मिले होंगे हो सकता है वो ठीक ना हो, तो हो सकता है जो ठीक हैं वो अभी तक आपको नहीं मिले, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो बाकी भाई की आवाज़ जो है वो बड़ी खूबसूरत है, और जो आपने बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने आपसे दोस्ती आपकी आवाज़ की वजह से की, आपको पता है? जी जी पता है। क्या सुनाया था इनको पहली दफ़ा? पहले मतलब ये वैसे इनकलाबी बंदा है, तो इनकलाबी सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हैं,
तो इनकलाब वाले की मतलब फिर जो ज़हन है वो भी इनकलाबी होता है। तो मुझे आपने ये बताना है यार, जिस इलाके से आप हैं वहाँ पे खाने में सबसे अच्छा क्या मिलता है? हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट जो में रोश और अंगूर ज़्यादा रोश, ऐसे लोग भी है सिर्फ खाने के लिए आते हैं। खाने का ये जो रोस्ट है जी, रोस्ट है। और दूसरा सरे कड़े पश्तो में बोलते हैं, वैसे बोलते हैं क्या बोलते सरे कड़े, हैं? वो क्या होता है? वो भी रोस्ट की तरह होते हैं, वो घी में बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। यार रोज तो मैंने खाया हुआ है। हमारे यहाँ पे कुछ पठान भाई हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने बनाया है। क्या खूबसूरत डिश है, लजीज डिश है यार। ना तो उसमें ऑयल होता है ना नमक, लेकिन ना ही कोई और वो जैसे डालते हैं ना, मसाले डाल दिए, ये कर दिया। वो इसके बावजूद भी प्योर होने के साथ साथ इतनी लजीज मटन का गोश्त बनाते हैं ना कि उसके हाथ लगाएं उसके काशे टूटना शुरू हो जाते हैं और बहुत लजीज होता है। आप उसके शोरबे में रोटी डुबो के खाएं या फिर आप रोटी के साथ बोटी खाएं, वो इंतहाई लजीज जो है वो आपको मज़ा देता है। तो मुझे बताएं, कोई शेर आता है आपको अपनी लैंग्वेज में? शेर बिल्कुल, शेर तो बहुत से आते हैं। और फ़िलहाल ऐसे अचानक आपने पूछ लिए, मुझे शायद याद नहीं आ रहे, तो कुछ सुना दूंगा। और जी 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 जी। ज़मातोर खलक और तो रंगुना ख्वाश देखा बिलाल देखा काबादा और कशपादा। इसका उर्दू भी? इसका उर्दू का मतलब कि मुझे काले लोग और काले रंग अच्छे लगते हैं, जिस तरह बिलाल हो, हज़रत बिलाल रज़ी सुभान अल्लाह। काबा हो, और जिस तरह अंधेरा हो रात, तो काले काले। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात। बहुत भी बाद में कैमरे के पीछे कर देता हूँ। यार, ये हर चीज़ आप कैमरे के पीछे क्यों करना चाहते नहीं यार, असल की बात मसला ये है, दुनिया में सब कुछ कैमरे के पीछे होते हैं। कैमरे के आगे बंदा बहुत सिंपल बनता है, बहुत प्योर बंदा नज़र आता है, और पीछे कुछ और होता है? पीछे कुछ और होता है। सही कहा। चलें जी, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप दोनों का बड़ा शुक्रिया जी, आप लोग आए हमारे शो में। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के लेके दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह पाक करम है, आप कैसे हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है भाई? डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। डॉक्टरेट किस चीज़ में किया है भाई? सर डॉक्टर हमारा वेटरनरी मेडिसिन में डीवीएम किया हुआ। तो मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि डीवीएम की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। सर डीवीएम की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, तो फिर आपने ये शौक की वजह से ये प्रोफेशन चूज़ किया? सर शौक तो जनरल कहूँ ह्यूमन डॉक्टरी का था, बस इसमें बाई चांस आ गई। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? सर फ्यूचर फिलहाल तो हमारा एमफिल चल रहा है मेजर फिजियोलॉजी में। अभी हंट कर रहा हूँ फॉरेन स्कॉलरशिप। चाइना का मिला भी सही है, यूरोपियन मिला भी, मतलब यही प्लानिंग है। अच्छा मुझे बताएं, भाई से भी मैंने सवाल किया, आपसे भी करता हूं, देखते हैं आपको जवाब आता है या नहीं आता। वो कौन सी चीज़ है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? वो कौन सी चीज़ है जिसका जवाब हाँ में नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, सब अच्छा है। गलत चीज़ नहीं है। वो कौन सी चीज़ है जिसका जवाब मैं हाँ में नहीं दे सकता? सोचें ज़रा। नहीं आया जवाब? भाई मुझे साइड से कहता सिनॉप्सिस। हमारा बड़ा मसला ये बड़ा मसला है। बड़ा मसला है ना, थीसिस और साइनेप्सिस वो सबमिट करने हैं। यार वो कौन सी चीज़ है जिसका जवाब हाँ में नहीं दे सकते? चले मैं ये बताएं, मुझे आपका फेवरेट सिंगर कौन? अरिजीत। अरिजीत का कौन सा गाना? अरिजीत का एक मशप्पे वो, और जो न्यू आया एनिमल मूवी के सारे। बदरंग में रंगा, हाँ यही है। थोड़ा सा गुनगुना। वो साइंस अच्छा है गाने सुनने का, लेकिन गला अच्छा नहीं है कि अरे यार कोशिश तो करें।
कोशिश तो करें। कहते इसने अभी शेक भी है, गला थोड़ा खराब है। एक नहीं है, सेमिनार से आ रहे, सर ने इतना दबाया है अभी दिमाग काम नहीं। अच्छा चले थोड़ा सा सुना दोनों भाई मिलके। इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे, बस कर दो आगे। लागे हो तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, किस रुमों के धागे जाहे घर हमारे सतरंगा और क्या। हाँ बस बस अरिजीत सुनता हूँ, गाता नहीं हूँ। लेकिन अरिजीत गाता है, उसने आपको सुना नहीं है। अगर उसने आपको सुन लिया तो वो गाना छोड़ देगा और आप ही को सुनेगा फिर। अरिजीत साहब सॉरी। नहीं बहुत अच्छा है भी। ये असल में ना जिंदा दिल होने की निशानी होती है, थोड़ा सा बंदा अपने मूड को रिफ्रेश कर लेता है। मुझे ये बताएं आपको खाने में क्या पसंद है? सर खाने में पसंद है मटन, लेकिन वो हम बलूचिस्तान से यहाँ 8 महीना हो रहा है, मटन नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? एक तो महंगा है, दूसरा यहाँ पर शौक नहीं है पंजाब में मटन का। हम जितने भी होटल्स पर गए, एक तो दाल है, दूसरा चिकन के कुछ। इन माने मटन का बड़े लोगों को शौक है, लेकिन असल में महंगाई जो है ना, इसने कमर तोड़ रखी। इसी तरह है, लेकिन एक शौक होता है ना, वह हम देखते हैं। जितना भी गरीब है, घर छोटा है, दूसरे चीज़ें अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका बंदोबस्त कर सकते हैं कहीं से भी। खाना बंदोबस्त। हाँ, तो मुझे ये बताऊं वहाँ पे मटन क्या केजी पर केजी मिल रहा है? वहाँ अभी रमज़ान में मैं घर गया था, 1500 रुपये था केजी। तो यहाँ पे तकरीबन 2000 है। इतना फ़र्क तो नहीं है, लेकिन मसला है कि वहाँ के लोग कमाई कर लेते हैं, यहाँ के आबादी शायद ज़्यादा होने की वजह से लोगों को। वो बात भी है, और दूसरा टेस्ट का भी है। हम हॉस्टलाइज है ना स्टूडेंट्स। हाँ, ये बात आपने, फार्मी बकरे हों और एक ओरिजिनल पहाड़ों में पले हुए बकरे हों, बड़ा फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क है, बहुत। हम हॉस्टलाइज है, दोस्तों ने प्रोग्राम किया था ना, जो हम अपना ट्रेडिशनल रोश बनाते हैं। सज्जी भी बनती है बकरे की? हाँ, सज्जी बकरे का तो अच्छा नहीं बनता है, वो दुम्बे का बनता है। या वो ठंडे इलाकों में ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मटन है ना, वो बकरा है। मैंने नोट किया, क्योंकि मैं DVM डॉक्टर हूँ, तो इस हिसाब से एक मार्बलिंग का टर्म इस्तेमाल होता है, जो फैट परसेंटेज यहाँ कम है, और फाइबर जो एक प्लेटेबिलिटी होता है ना गोश्त का, जो आप निवाला लगाकर वो नरम हो जाता है। ये जितना भी इनको गलाओ नरम नहीं होता है, जो पंजाब में जो ब्रीड्स है। तो ये फ़र्क है, इसी वजह से मतलब यहाँ वो टेस्ट नहीं आता है जो। वैसे भी एक चीज़ नेचुरल पली हो। हाँ, नेचुरल तो फिर नेचुरल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे आप ये बताएं कि शादी होगी आपकी? सर शादी नहीं हुई है। मुस्कुरा क्यों रहे हैं इस बात पे? तो मायूस हो रहा है इसलिए मुस्कुरा। मायूस हो रहा है क्या? सर शादी नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की, बस हमारे फैमिली के थोड़े इस तरह है कि मैं सबसे छोटा हूँ, एक सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, आप तो दुआ कर रहे होंगे सीक्वेंस जल्दी जल्दी पूरा। तो मैं दुआ कर रहा हूँ, लेकिन बड़े भाई ने 2 शादी किए, अभी उसके बाद वाले को अल्लाह रोके कि वो दूसरे का शौक ना हो, फिर चांस आएगा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले पढ़ा भी रहे, तो पढ़ाई कंप्लीट हो उसके बाद शादी कर लेंगे। तो ज़्यादा प्यार किससे, अम्मा से अब्बा से? सर दोनों से, अम्मा से ज़्यादा है। ये सर दोनों से अम्मा से ज़्यादा है, ये क्या चक्कर? मदर के साथ अफेक्शन बच्चे का तो ज़्यादा होता है वो तो पैदाइशी तौर पे होता है, लेकिन हाँ, क्या कह रहे हैं आप? वालिद साहब लिमिट भी ज़्यादा रखते हैं, और माँ के साथ बंदा फ्रेंडली भी हो जाता है, इसलिए माँ के मोहब्बत प्यार ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आपके साथ भी ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। चले ठीक हो गया। मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है? सर हॉबीज़ में फुटबॉल खेलना और देखना। फुटबॉल का कौन सा प्लेयर आपको सबसे अच्छा लगता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
रोनाल्डो, इनको मेसी लगता है, आपको रोनाल्डो लगता है? वो उसका हाइट छोटा है ना मेसी की तरह। अच्छा, ये चीज़ भी है। चले, जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहें क्या? सर किस हवाले से? कोई भी पब्लिक को मैसेज दे दें अच्छा सा। बस पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि बहुत गर्मियाँ है यार, पाकिस्तान से कितने को निकालोगे? हर किसी को नहीं, बस सजेशन देना है, हल निकालने हैं हम सबको मिलकर। गर्मियाँ है, गर्मियों में ज़्यादा नहीं निकलो, कमरे में रहो, बिला वजह बाहर नहीं जाओ और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, खुश हो जाओ, क्योंकि ऐसे मुल्क में रह रहे हर मिनट में कोई बुरा न्यूज़ सुनते हैं, या महंगाई हो रहा है या कोई मर गया है, ब्लास्ट हुआ है, ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे खुश रहा करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अफनान। अफरान, क्या करते हैं? मैं इधर कंप्यूटर साइंस में पढ़ता हूँ BS। ठीक है, और आपका नाम? शबान अली। और आप क्या करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? बस यार हॉबीज़ तो ये है कि बंदा सक्सेसफुल बन जाए इंसान, और मेरा मकसद ये है कि बंदा BS कंप्यूटर साइंस मुकम्मल करके उसके बाद अल्लाह पाक कोई अच्छा सा जॉब दे। और हॉबीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो मेन हॉबी है वो तो ज़रूरी बात है, बंदे को सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, लाइफ में। तो बस इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पढ़ाई स्टडी कर रहा हूँ। और तो फ़िलहाल बस एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फेवरेट सिंगर कौन है? आतिफ असलम। कौन सा गाना? गाना तो उसके मैंने बहुत गाने सुने हैं, लेकिन खास कोई याद नहीं है। वैसे तो अरिजीत सिंह के मैं जितनी भी सेट सॉन्ग्स है वो मैं सारे सुनता हूँ तकरीबन। कोई एक आधा सुना दें हमें। जी, एक आधा हमें भी सुना दें। याद आता ही नहीं है। मैं क्यों नहीं आता? थोड़ा बहुत सुना दें, जितना याद है उतना। यार गाने में इतना खास मतलब मैं बोल नहीं सकता, मैं पठान हूँ तो गाने मैं बोल नहीं सकता। पश्तो में सुना। मैं यार कोई शेरी सुना दूंगा, कोई गाना। शायरी सुना दें, चलें शायरी सुना दें। मोहब्बत हमने की जो एक चलो उर्दू में बोलो, सुनाता हूँ। मोहब्बत हमने की जो एक खता हो गई, की वफा मगर ज़िंदगी सज़ा हो गई। मोहब्बत करते रहे हम इबादतों की तरह, फिर इबादत खुद एक गुनाह हो गई। मोहब्बत करते रहे हम इबादतों की तरह, फिर इबादत खुद एक गुनाह हो गई। कितना सुहाना था सागर जब ज़िंदगी का सफ़र एक साथ था। अरे मैं भूल गया और ज़िंदगी तबाह हो गई। अच्छा, हाँ जी, आप सुनाएं जी, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सिद्धू मूसेवाला। कोई गाना सुना दें। गाना यार सुना तो दूँ, आवाज़ नहीं अच्छी ना मेरी। तो फिर क्या हुआ, सुना दो जैसा भी आता है। यार सुना देता, पर आवाज़ मुझे ना बहुत अपनी ना। सुना दे कोई नहीं, कौन सा सुनाऊँ यार? जो आपको सही लगे। माइक मैंने पकड़ा, आप बस सुनाओ। यार ऐसे तो नहीं ना, फिर ऐसे कैसे? मैं पढ़िया, मेरे तो यकीन नहीं। हैंड फ्री ला ला। नहीं, हैंड फ्री नहीं लानी ऐसे तरह। हैंड फ्री ला के ना फिर नहीं इदा नहीं यार, इदा मज़ा नहीं आना। ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਨਾ। तू मज़े ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈਏ ਦੱਸ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ नहीं ना आना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हैंड फ्री ला के ना। यार तू ना हैंड फ्री ला ला, असि तेरे को फिर बाद च सुन दे। आप इधर आए भाईजान, मुझे ये बताइएगा आप कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो बंदे फ़िलहाल हैं ना, उस सबको मैं सस्पेंड करूँगा। उसके बाद जो है ना, जो फ्री में जो बहुत से लोगों को 1 करोड़ 1.5 करोड़ की पेंशन दे रहे हैं, जो फ्री गाड़ियों के फ्री जो जितने भी मतलब सरकारी अफसर हैं उनके जो पेट्रोल है वो सब कुछ ख़त्म करूँगा। जिनके टैक्सेस नहीं ले रहे हैं, जो अब्दुल का टैक्स नहीं लेते हैं, बिल नहीं लेते हैं, उन पर सबसे पहले वो तो लगाना चाहिए, वो लगाऊँगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं वो कुछ हर वो काम करूँगा जिसमें बोला कि अपना जो टैक्स मेरे ऊपर आता है मैं खुद भी पे करूँगा। और पाकिस्तान में जो भी बंदा रहता है, चाहे जज हो, आर्मी चीफ हो, जो भी हो, उसको भी मैं फोर्स करूँगा कि वो भी पे करे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप सो के उठें और आपकी रूह आ जाए शेख रशीद में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ना 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 ना, ऐसा ना करे। वो उसका तो मुझे एक डायलॉग याद है, वो बकरी वाला, जो बकरी दूध वाला नहीं बोल रहा है। क्या क्या डायलॉग था, ज़रा सुनाएंगे? कुछ ऐसे ही बोल रहा था कि हाँ, कुछ ऐसा ही था कि अगर एक बंदा बकरी ले लें तो उससे बेहतर है कि वो रोज़ाना बाज़ार से ताज़ा ही दूध ही खरीद ले। तो कुछ इस तरह तो मुझे और डायलॉग बहुत बुरा लगा था। चलें, कोई बात नहीं। और कोई बात अगर आप करना चाहते हैं? मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। सुनाएं। मोहब्बत करनी है तो सिगरेट जैसी करो, होंठों से लगती है और कदमों में जान देती है। अच्छा जी,
यार अश्वित तो पढ़ रहा है इंग्लिश है। बस टिकटॉक तो देखा सी याद हो। टिकटॉक यूज़ करते हैं? हाँ जी। फेवरेट टिकटॉकर कौन? फेवरेट अली जट है। अली जाट क्यों? वैसे ही उसका कॉन्टेक्ट अच्छा लगता है। लड़कियों में लड़कियों में नहीं कोई भी। अच्छा, लड़कियों में आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन? मुझे तो लड़की आती है, मैं सीधे इसको स्किप करता हूँ, बड़ा दिमाग। मेरा ख्याल है कैमरामैन भाई साहब जरा इधर ध्यान कर लें और बताएं जी लड़कियों में आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन? मुझे जब लड़कियाँ फिर टिकटॉक में आती है, पहले तो आती ही नहीं है, क्योंकि जब मैं कंटेंट देखता हूँ ना, उस तक कि मुझे सेट चाहिए वाला आता है। जब आती भाई तो उसको मैं सीधा स्किप करता हूँ, बस पहली फुर्सत में नहीं। लड़कियां पसंद नहीं है? बकवास है मना, और इस लाइफ में आती है, लाइफ बर्बाद कर देती है और कुछ नहीं। ले जी, इसका कहना है लड़कियां लाइफ में आती हैं और लाइफ बर्बाद कर देती हैं। अब यकीनन एक हो, मतलब बीवी हो, इस एक ये शादीशुदा है, इसकी लाइफ कौन सी तबाह होगी थे? नहीं, मतलब वो तो मेरी बीवी है ना, वो तो मेरी। अब मैं और लोगों की टिकटॉक देखो, मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है जनाब, खैर खैरियत से। सेहतें तबीयतें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? आफ्ताब है मजना में। आफ्ताब साहब क्या करते हैं? सर मैं इधर जॉब करता हूँ, प्राइवेट बैटरी की एक। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका शौक क्या है? हॉबीज होती हैं हर एक की। मेरा शौक क्रिकेट था। तो अड्डी खैर, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं तकरीबन फेवरेट मानता हूँ शुएब अख्तर को। शुएब अख्तर को, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर। जी 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 यस। तो आपको शुएब अख्तर बॉलिंग की वजह से पसंद है या उसके स्टाइल की वजह से? स्टाइल भी बड़ा है ना शुएब। स्टाइल भी बहुत अच्छा और बॉलिंग भी बहुत अच्छी। उसने बहुत बहुत खिलाड़ियों को इतने बाउंसर डराया हुआ है कि वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं शुएब अख्तर आ गया। आए। अगर शुएब अख्तर आपको टीवी पे देख रहे हुए उन्हें क्या कहना चाहें? वो उनको मैं दाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है और बहुत अच्छा समझदार खिलाड़ी है। हमारे ना शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हम हर एक को कुछ सवाल करते हैं और उनके जवाब लेते हैं। जी जी जी। तो मुझे आपने सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? मतलब है कि मैं उसका हाँ में जवाब नहीं दे सकता। वो सवाल आप करेंगे जो मेरे पर्सनल लाइफ पे करेंगे? नहीं 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 नहीं, कोई भी हो सकता है ना। मतलब है कोई भी हो सकता है। मैं भी कौन सा सवाल? यार सवाल अब आपको शायद समझ नहीं लग रही। अच्छा ये छोड़े, मुझे ये बताएं आप के गाने सुनते हैं? जी सुनता हूँ सुनता। कौन सा फेवरेट गाना है? मेहंदी हसन। एक सुना दें हमें। एक ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें हम सलाम कहते हैं। हाँ बस इतना थोड़ा सा फिक्र ही है अभी तो यार। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कमिंग इन द शो। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम फ़हीम ख़ान है। फ़हीम साहब क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एमफिल की डिग्री कर रहा हूँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। तो लास्ट सेमेस्टर है, बस 2 महीने बाद इंशाल्लाह यहाँ से चला जाऊँगा डिग्री। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, तो बायोटेक भी किसी हद तक पढ़ी होगी आप? बायोटेक हाँ थोड़ी बहुत। क्लोनिंग वगैरह ये वो? क्लोनिंग वगैरह क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमने नहीं किया है कभी। सच बात बताऊँ, लेबॉर्ट्री मैंने कंप्यूटेशनल एनालिसिस ही किया होगा आपने कंप्यूटर पे ही? अभी जो है रिसर्च का जो डेटा है वो तो उसका एनालिसिस किया है, लेकिन एनालिसिस जो है बीएस में हमने पढ़े थे कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बायोमेट्री कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी है हमने। अच्छा, कोई नई चीज़ बनाई है कि नहीं प्लांट्स में कुछ जेनेटिक? मैंने अगर मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, एक चीज़ मैंने जिस क्रॉप पे मैं रिसर्च कर रहा हूं, एक नई चीज़ मैंने देखी है। फ्लावर का जो मैकेनिज़्म है, पहले मैंने उसको बहुत सारे लिटरेचर्स में देखा था, लेकिन वो मैकेनिज़्म फ्लावर के अंदर नहीं था, ओकरा के अंदर। तो वो चीज़ मैंने रिसर्च में शामिल नहीं की, लेकिन मज़ीद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें थोड़ा मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ अपने वे से, और मैं भी कोई हल उसका निकल आए। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ तो मेरी जो है मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अच्छा, कैलीग्राफर भी हूँ जी, और इसके साथ बस अपनी फील्ड। बाकी मुझे गेम्स में फ़ुटबॉल जो है थोड़ा बहुत खेलना आता है, लेकिन इस तरह बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो है बात करना ये मैं नहीं करता हूँ। अच्छा चलें ठीक हो गया। मुझे ये बताएं किस तरह की कैलीग्राफी करते हैं आप? मैं हर तरह की। हर तरह की? जी पेंटिंग एग्जीबिशन में किसी चीज़ में हिस्सा लिया? जी, अपने इलाके में तो मैंने बहुत ज़्यादा लिया है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई इवेंट्स इतने होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया आपने? यहाँ पे पहली बात तो ये है कि इवेंट्स बहुत कम आते हैं। इवेंट बहुत होते हैं, आपके नॉलेज में कम आते हैं? जी नहीं, कुछ ऐसी इवेंट्स आते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता। एक बार ये इवेंट आया था वो फ़लस्तीन का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरी किस्मत देखें जिस दिन इवेंट था उस दिन मेरा जो है वो सेमिनार था। तो मैं जो है वो जी मैंने सारे टूल वगैरह लेके आया था मैं। तो अच्छा, एक मसला और भी है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आपने देखा होगा आर्टिस्ट की उतनी कदर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही है, 100%। ये एक ऐसी सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला ने ब्रिलियंट इंसान के अंदर डाली होती है, और ये हर एक में नहीं होती, लेकिन इसकी कदर जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं हो रही। बिल्कुल ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं। कैलीग्राफर या आर्टिस्ट को वो जस्ट यही पेंटर ही समझते हैं, लेकिन ये नहीं देखते वो कारीगरी क्या करता है। ये बात देखें, मैं लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है कि ये आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया है फिर भी आप कैसे कर लेते हो। तो ये इस चीज़ के बारे में मैंने एक बहुत बड़े बंदे से पूछा था, उसने साइंस में मुझे जवाब दिया कि अगर कोई शायर है या कोई इस तरह का बचपन से इस तरह का एक स्किल डेवलपर है, तो वो नेचर ने उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी उस बंदे के लिए ज़्यादा की है, ठीक है, तो वो चीज़ उसके लिए कैप्चर हो जाता है। मैंने जो है, मैं ये सच कहूँ तो मैं कभी भी इस चीज़ के लिए किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया हूँ। बचपन से ये मेरी जो है वो एक हॉबी है, मुझे पसंद है। मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन मुझे जो है आती है सही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, एक आर्टिस्ट जो होता है वो मुकम्मल आर्टिस्ट होता है। आप गाने शाने भी सुनते होंगे, गुनगुनाते भी होंगे किसी हद तक। बिल्कुल। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन? फेवरेट सिंगर जो है वो मेरा पश्तो का है जावेद अमर खेल। जावेद अमर खेल का कोई गाना सुनाएं हम। गाना वैसे मैं थोड़ा सा गुनगुना दें, ज़्यादा। लेकिन मैं गाने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि हर बंदा जो है वो साइंस पे फोकस करे, एक नई दुनिया बसाए, जी दुनिया को इम्प्रूव करे, बेहतर करे। शायरों के वैसे शायरी ये शायरी भी नहीं है? जी शायरी भी नहीं? नहीं, मुझे शायर पसंद नहीं है। अच्छा, शायर भी पसंद नहीं है भाई को, तो फुटबॉलर तो पसंद हो? फुटबॉलर रोनाल्डो। हाय वाजी वाह, रोनाल्डो। अच्छा, मुझे हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है, हम कुछ सवाल करते हैं, उसके जवाब लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपसे मैं सवाल करूंगा, उसका जवाब देना, देखते हैं आपका IQ कितना अच्छा है। वो कौन सा सवाल है, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? मुझे नहीं पता। कोशिश तो करें तुक्का। मैं सोच लूँ। जिसका मैं जवाब हाँ में नहीं दे सकता, मतलब आप मुझे मैं आपसे सवाल करूंगा ले हाँ में नहीं। हाँ, शायद मेरे किसी गलती के बारे में आप मुझे बताएं, या कोई मैंने इस तरह का कोई काम नहीं बता सकता। आप मुझे इसका जवाब दे दें। मैं इसका जवाब दूंगा, फिर आपको गाना सुनाना पड़ेगा। ठीक है, सुना लेंगे जी। पक्का? डन। चलें जी। अगर आप सोए हों, मैं आपको पूछूं हाँ जी आप सो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ में तो नहीं ना जवाब दे सकते, आप तो सो रहे होंगे। जी मैं तो हाँ में ही जवाब दूंगा। नहीं, वो तब आप जाग रहे होगे, फिर सो नहीं रहे होगे। नहीं, कभी कभी नींद से भी बंदा कहता है हाँ। वो नींद से जाग के कहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसी बात ला, इसमें और दो राय है ही नहीं। अब गाना सुनाए मुझे। गाना स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं गाने कोई चीज़, तो फिर मुझे अभी आपने क्यों कहा कि मैं गाना सुनाऊंगा? अगर लेकिन मैं इस जवाब के बारे में मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या चीज़ है, तो ये फिर आपने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं, धोखा नहीं कह सकते। सुना दे, गाना सुना दे। मैंने आपको कहा, गाना सुना दे फिर। गाने में शायरों के खिलाफ हूँ मैं, इस तरह तो फिर मुझे हाँ क्यों किया आपने? मैंने जवाब सुनने के लिए आपको हाँ किया। ये तो फिर आपने गेड़ा दिया ना, धोखा दिया। चलो कोई नहीं, धोखा नहीं देते। नहीं कोई और सवाल। सॉरी करें, फिर धोखा किया आपने मेरे साथ। चलें, सॉरी। धोखा नहीं करते किसी से। वैसे आप कहते मुझे बता दें, मैंने आपको फिर भी बता देना था। धोखा करने की इसमें क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताएं, शादी होगी? शादी नहीं हुई है। किस तरह की लड़की पसंद है आप? लड़की बस अल्लाह ताला हमें हमारे नसीब में जिस तरह लिखे वो मंजूर है। क्या बात है जनाब। नहीं है कि इस तरह की हो, लड़कियों की तरह डिमांड्स नहीं रखते कि वेल एजुकेटेड हो, गुड लुकिंग हो और हाइट अच्छी हो, उसकी जो है वो कोई बिजनेस हो, कोई चीज़ कमी उसमें ना हो, ये नहीं।
आपको पता है, अल्लाह जाने अब वो सर्वे गलत है या दुरुस्त है, पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की तकरीबन शादियां इस वजह से नहीं हो रही कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं उनसे। इज़ दैट ट्रू? ये सही है बिल्कुल, क्योंकि आजकल लड़कियों की जो है वो डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। पहली डिमांड क्या है कि वो लड़के की 17 स्केल है या नहीं है, हर एजुकेटेड लड़की का जो है वो ये डिमांड है। उसके बाद जो है फिर नाजायज़ डिमांड्स कहते हैं कि लड़के को जो है लड़के का अलग से घर होना चाहिए और चलो आवाज़ से सेपरेट हो, ऐसा हो वैसा हो, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है असल में आ जाती हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। असल में मैं लड़कियों की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन फॉर सम एक्सटेंट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं देखते कि वो अपने बाप ने, जो उनके बाप ने सारी उम्र कमाया होता है 40 साल 50 साल 60 साल लगा के, वो एक 23 साल के लड़के से वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी बात तो गलत है कि नहीं? ये बात तो गलत है। असल में हमारा जो हमारी सोसाइटी अभी बहुत से ख़राब हो गई है। ये भी मसला है कि ट्रैप में जो है वो फंस जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो ताज़ा होते हैं, रिलेशन में नए होते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, इसलिए जनाब कोशिश करें मैं भी इस चीज़ से एग्री हूँ, यूनिवर्सिटी में बचे। यूनिवर्सिटी के मामलात ना आगे जब जाते हैं तो फिर मामलात काफ़ी ख़राब होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी जो दीनों दुनिया पे फोकस करें, अच्छाई के लिए काम करें, जिस चीज़ के लिए भी करें। थैंक यू वेरी मच यार, शो में आने के लिए आपसे बड़ा अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं आज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको बता दें आज का सवाल था वो कौन सी चीज़ है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते। जब आप सो रहे होते हैं, आपसे कोई पूछे ना कि आप सो रहे हो, तो आप उसका जवाब हाँ में नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।